ये एक एलजी का माइक्रोवेव है। समझेंगे कि इसका फंक्शन कैसे वर्क करता है, कौन से पार्ट्स को कैसे चेक करते हैं और कैसा फॉल्ट इसमें आता है। कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस हो, जैसे कि फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, गीजर हो या फिर माइक्रोवेव ओवन हो, सबसे पहले उसका केबल चेक करते हैं। केबल चेक करने के लिए क्या होता है, 3 कोर वायर हो गया। सबसे पहले जो ग्रीन वायर देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वायर है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। तो अगर ये हमको चेक करना है कि ये वायर नीमन है या ख़राब हो गया है, तो इस तरह से एक वायर को रखेंगे ग्रीन पे, आए तो से बॉडी पे रखेंगे। बॉडी कहीं भी यहाँ पे तो से बीप आने लगा तो इसका मतलब है कि आपका ये वायर ठीक है। इसी प्रकार ये न्यूट्रल का ब्लैक होता है। न्यूट्रल चेक करना है तो ब्लैक है, तो ब्लैक का वायर के यहाँ पीसीबी पे दिया हुआ है, ये ब्लैक वायर, तो ब्लैक पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये ब्लैक वायर हमारा भी सही है। उसी प्रकार रेड भी चेक कर लेंगे, यानी हमारा जो वायर है वो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कि रेड या ब्लैक में से किसी एक में अगर नहीं आता तो हमारा ये वायर जो है वो ख़राब माना जाएगा, आपको इसमें चेंज करना होगा। इसके बाद जो है, इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप पीसीबी देख रहे हैं, इस पीसीबी में यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज चेक करना है। फ्यूज चेक करने के लिए उसी प्रकार मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ही रहेगा। कोई भी चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पर ही रख के चेक करेंगे। यहाँ फ्यूज पे जब आएंगे तो फ्यूज के दोनों पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बीप आ रहा है, तो हमारा ये सही है। अगर ये नहीं आता तो फ्यूज समझिए कि आपका उड़ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सिस्टम में। ये सब थर्मोस्टेट लगा हुआ है, सब तरह थर्मोस्टेट चेक करने का एक ही तरीका है कि इसके जो दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट पे इस तरह से हम रखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए बीप आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप सीरीज में देख रहे हैं कि 3 ठो लगा हुआ है। आपको ये कहीं कहीं सिंगल भी मिल सकता है, कहीं कहीं डबल भी मिल सकता है और भी बेसी मिल सकता है। सबका चेक करने का फंक्शन बस एक ही है कि इसके दोनों पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे आपका ये बीप आएगा। यहाँ भी देख रख रहे हैं तो बीप ही आ रहा है। सब में सही रहेगा तो बीप आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। यहाँ मीटर में देखिए बीप आएगा। ये बीप आने का रीज़न, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए 0 1 के बराबर वैल्यू आएगा। अगर रेजिस्टेंस होता तो इसमें वैल्यू आता। इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये डोर स्विच लगा हुआ है। एक डोर स्विच इसको बोलते हैं प्राइमरी स्विच, ये हो गया नीचे सेकेंडरी स्विच है, इसको बोलते हैं मॉनिटर स्विच। ये स्विच जो है एक प्लस वोल्ट को कंट्रोल करता है, एक माइनस वोल्ट को कंट्रोल करता है। और ये जो होता है ना, ये सेफ्टी पर्पस लगाया गया है। जैसे कि ये स्विच है, ये करता क्या है कि जिस अवस्था में ये डोर लगा हुआ है अभी, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी अभी आएगा, यानी लाइन हमारा पास करेगा आगे। देखिए इस तरह से बीप आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ बीप आ रहा है। जैसे गेट को हम खोलेंगे, गेट हमारा खुल गया, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वैल्यू अब नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। इसी प्रकार निचला स्विच भी है जो सेम फंक्शन ही करता है। इसी प्रकार निचला भी सेम है कि जिस समय डोर ऑफ रहेगा उस समय यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा। देखिए नो वैल्यू आ रहा है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं ना है। और जैसे ही गेट लगा लेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू आ जाएगा, डबल प्रिंट द्वारा आधा कर दिया जाएगा, आधा का छिपा बीच वाला आ रहा है ना। तो ये जो होता है एक प्लस कंट्रोलिंग करता है और एक माइनस कंट्रोल। ये जो मॉनिटर स्विच है सेफ्टी पर्पस है। देखिए अभी क्या होगा कि बंद की अवस्था में इन दोनों में कंटिन्यूटी आएगा और इसमें नहीं आएगा। अभी यहाँ पे नहीं आएगा वैल्यू, किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं आएगा। देखिए कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही गेट खोलेंगे, ये चोरी मेरे से होगा नहीं, हम जान रहे हैं, मेरे से चोरी होता है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगा, पकड़ा जाते हैं। चलेगी नहीं, इससे हम मेरे से ना हो पाएगा ये सब। आ गया ना। जैसे गेट लगाएंगे ऑटोमेटिक कट जाएगा। गेट लगाइए, ऑफ हो गया। तो इसी तरह से इसका मॉनिटर स्विच चेक किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आएगा तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ रहता है, इस बटन को ऐसे प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लगाने का दबा धक्का देंगे, लग जाएगा। खोलने के लिए दबाएंगे, खींचेंगे, खुल जाएगा। इसके बाद ये सबसे मेन आइटम यही है माइक्रोवेव का। सबसे मेन जो होता है ये मैग्नेट्रॉन होता है। ये मैग्नेट्रॉन क्या करता है, 2450 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिससे इसमें जो हीट एनर्जी जो पैदा होता है उससे ही हमारा भोजन पकता है। ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये इसका फिलामेंट कहलाता है। ये फिलामेंट इसका है। फिलामेंट चेक करने के लिए वही कंटिन्यूटी मोड पर रहेंगे। यहाँ पे सेकंड वैल्यू आना है, बीप आना चाहिए। ये आ रहा है, इसका मतलब सही है। इस तरीक़ा से देखिए, इसके दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पर रखेंगे, आ रहा है तो ये ठीक है। अगर ये नहीं आता तो इसका फिलामेंट कट गया, आपको इसको रिप्लेस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ ये ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जो कि 2000 वोल्ट AC जनरेट करता है। इसमें ट्रांसफार्मर में 2 सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए इसके प्राइमरी कॉइल को चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है इसलिए क्योंकि इसमें तार लपेटा गया है। ये ज़्यादा नहीं, 4-5 के आसपास वैल्यू आता है। ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल ठीक है। फिर इसका सेकेंडरी चेक करेंगे। तो सेकेंडरी भी इसका सही है। अगर ये जल जाएगा, कट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, वैल्यू नहीं आएगा या बीप भी नहीं आएगा। ये क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 220 वोल्ट देते हैं तो सेकेंडरी से 2000 वोल्ट आउटपुट करता है। उसी का आगे सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी ट्रांसफार्मर जलता है तो प्राइमरी कॉइल नहीं जलता है, सेकेंडरी कॉइल 9 के बराबर जलता है। चेक करने का तरीका वही है कि इसके प्राइमरी कॉइल को इस तरह चेक करेंगे, उसी प्रकार फिर सेकेंडरी कॉइल को चेक करेंगे। वैल्यू या बीप नहीं आने पर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कोर होता है ये पूरी तरह से बिल्ड किया जाता है। इसको खोल नहीं सकते हैं, ट्रांसफार्मर को बिल्डिंग कर दिया जाता है। इसके बाद ये है फैन मोटर है। फैन चेक करने का तो नियम एक ही है कि इसके दोनों पॉइंट पर रखेंगे तो इसमें वैल्यू आएगा। ये वैल्यू 38-39 के आसपास आ रहा है क्योंकि इसमें पतला तार से लपेटा गया है। पतला तार का रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण यहाँ वैल्यू भी अधिक आएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो वैल्यू कम आएगा। इसके बाद यहाँ पे लगाया गया ये डायोड। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक डायोड है। ये हाई वोल्ट का डायोड है जिसका क्षमता 2000 वोल्ट AC सहने का होता है। तो ये जो डायोड है, यही डायोड है। आकार में चौकोर है, ये गोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, काम एक ही रहता है। तो जो जनरल डायोड होता है जो हम पढ़ते हैं, जो 4007 हो गया या 5408 हो गया, उस समय क्या होता है कि मल्टीमीटर जब हम चेक करेंगे तो किसी एक वन साइड से वैल्यू आएगा 400 से 500 के आसपास। लेकिन ये जो हाई वोल्ट का डायोड है, इसको नॉर्मल डायोड की तरह इसको चेक नहीं कर सकते। इसको जब भी चेक करेंगे तो बैटरी से लाइन दे करके ही इसको हम चेक करेंगे। लास्ट में हम इसको भी चेक करके दिखाएंगे। ये है इसका ग्रिल का फंक्शन। माइक्रोवेव में ग्रिल जब सेकने का काम करेंगे तो उसमें आपका ये हीटर चाहिए। ये हीटर क्या करेगा, हीटर चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, इस तरीक़ा से इसके दोनों पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ वैल्यू आना चाहिए। अगर ये बीप आ जाएगा तो समझिए कि आपका एलिमेंट ख़राब हो गया, शॉर्ट कर गया। या वैल्यू या बीप ना आवे तो समझिए कि वो एलिमेंट कट चुका है। तो आपको यहाँ नया रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करने के लिए इसके चारों पॉइंट को इस तरह से उठा देंगे ना, ये ढक्कन उठ जाएगा। फिर नया लगा करके एलिमेंट, चाहे वो 1000 वाट का हो चाहे 1500 वाट का, जितना वाट का रहेगा उतना वाट का ला के इसमें फिर से लगा देना है। तो इसमें यही था, इतना ही फंक्शन था। हालांकि इसमें ग्रिल करने के लिए एक और फंक्शन होता है। देखिए, जब ग्रिल होगा तो उसको घुमाना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आप कबाब सेक रहे हैं तो स्टिक फंसाइएगा तो रोटेट करना चाहिए। अगर रोटेट नहीं करेगा तो वन साइड जल जाएगा, वन साइड कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे स्विंग मोटर लगाया गया है। ये स्विंग मोटर का काम होता है, उसको पत्ती को धीरे धीरे घुमाते रहेगा ताकि आँच जो है ना बराबर लगे। तो चेक करने का तरीका क्या है कि इसको भी उसी तरह से कंटिन्यूटी मोड पर रखें। यहाँ वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू नहीं आ रहा क्योंकि इसमें ये जो स्विंग मोटर है वो ख़राब है। देखिए, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो ये ख़राब है। ख़राब रहने की हो गया तो इसको यहाँ से 4 पेज 2 पेज खोलेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। अब इसको चेक करके दिखाएंगे, बैटरी से दिखाते हैं। देखिए, अभी 12 वोल्ट का बैटरी हम लिया है चेक करने के लिए। इसको भी DC 12 वोल्ट पे सेट करेंगे। बीस पे हम सेट कर लिए हैं। यहाँ से बैटरी चेक करके दिखाते हैं आपको कितना पावर इसमें बचा हुआ है। ये 11.93 लगभग ये 12 वोल्ट बचा हुआ है। हालांकि चार्ज थोड़ा कम हो गया, चार्ज करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी डायोड के 2 पॉइंट होते हैं, एक एनोड सिरा एक कैथोड सिरा होता है। ये जो सिल्वर पेंट आपको दिख रहा है ये आपका
कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव को आगे जाने देगा और जो कैथोड होता है वो निगेटिव को आगे जाने देता है। तो जो बैटरी का जो प्लस वाला रेड आप देख रहे हैं, इस रेड वाले में इसके एनोड वाले पॉइंट को हम यहाँ लगाएंगे। तो ये एनोड जो है प्लस निकाल के यहाँ माइनस पहुँचा देगा। अब यहाँ मल्टीमीटर का जो एक लीड है यहाँ रखेंगे और एक लीड को यहाँ से हटाएंगे। देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप करके लगभग 8 वोल्ट के आसपास आ गया है। जैसे ही इसको ऐसे पलट देंगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा। नहीं कर रहा है, क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो हमारा डायोड है वो अब कैथोड पोजीशन में लगा दिए हैं, जो कि प्लस वोल्ट पर लगा दिए। गलत हो गया, क्योंकि कैथोड का काम ही होता है निगेटिव को रोक के रखना, पॉजिटिव को रोक के रखना, निगेटिव को जाने देना। जबकि हम बैटरी के पॉजिटिव वाले में लगाए थे तो ये पॉजिटिव को रोक लिया। जब भी इसको चेक करना है तो इसको निगेटिव वाले पॉइंट में रखेंगे और फिर चेक करेंगे। देखिए आ गया वैल्यू, तो इसका मतलब डायोड हमारा ठीक है। डायोड में क्या होगा कि दोनों तरफ से नहीं आना चाहिए, किसी वन साइड से आना चाहिए। जैसा कि अभी हम चेक किए हैं कि एनोड तरफ से प्लस पे आ रहा था, जैसे इसको माइनस की तरफ पलट दिया कैथोड की तरफ से तो वर्क नहीं किया। तो इसका मतलब डायोड हमारा बिल्कुल ओके है। ज़्यादातर प्रॉब्लम डायोड की वजह से ही आता है। तो इसी प्रकार हम सभी पार्ट्स को चेक करेंगे।